मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल, ओपोजिशन और इत्तेहादी जमातों से मुज़ाकरात। मॉडल टाउन लाहौर में नून लीग के बड़ों की बैठक। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला मरियम नवाज और दीगर रहनुमा शरीक। मुल्की सियासी उमूर और बिजली सार्फिन को रिलीफ के हवाले से बातचीत। पंजाब में नए बल्दियाती निज़ाम के हवाले से भी ब्रीफिंग। तहरीक इंसाफ से बराह रास्त बातचीत के लिए नून लीग का महमूद अचकज़ई से राब्ता। वज़ीर आज़म के मशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह को पार्टी क़यादत ने महमूद अचकज़ई से बात करने की जिम्मेदारी सौंपी। बिलवास्ता बातचीत फजूल मश्क करार। नून लीग का PTI और इत्तेहादी जमातों से मुज़ाकरात बराह रास्त करने पर इसरार। मौलाना को मनाने का मिशन, चंद रोज में दूसरी बड़ी मुलाकात। सदर जरदारी के बाद शहबाज शरीफ की भी फजलुर रहमान के घर पहुंच गए। मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल पर बातचीत चाहते हैं कि हम दोबारा मिलकर चले। हमारी ख्वाहिश है कि आप फिर हमारी सरपरस्ती करें। वज़ीर आज़म का मुकालमा, हम तो वहीं खड़े हैं जहां पहले थे, आपने ही रास्ता बदल लिया। मौलाना फजलुर रहमान का वज़ीर आज़म को जवाब। कराची में समंदरी तूफान के असरात, तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। सदर, क्लिफ्टन, कालापुल, महमूदाबाद, शाहराह फैसल समेत मुतादिद इलाकों में बादल बरसे। न्यू कराची मदीना कॉलोनी में नाला फिर भर गया, जिसकी वजह से गंदा पानी सड़क पर आ गया। शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात। महकमा मौसमियात ने समंदरी तूफान से मुतालिक छठा अलर्ट जारी कर दिया। समंदरी तूफान कराची के जनूब मगरब में 200 किलोमीटर के फासले पर मौजूद। असना और माड़ा से 220 और गवादर से 380 किलोमीटर के फासले पर है। इंतजामिया की शहरियों को आज और कल समंदर का रुख न करने की हिदायत। तूफान के पेश नजर कराची एयरपोर्ट पर फ्लाइट शेड्यूल मुतासर। कराची आने वाली मुतादिद परवाजों का रुख दूसरे शहरों की तरफ मोड़ दिया गया। समंदरी तूफान से ठट्ठा, हैदराबाद, बदीन और उमरकोट में बारिश का इम्कान। तूफान के ज़ेर असर इलाकों में 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। हब, लसबेला, अवरान, केच और गवादर में कल तक बारिशों की पेशगोई। शदीद बारिशों से मकरान के साहली मकामात पर नशेबी इलाकों में पानी जमा होने का खदशा। दादू खेरतर्ब के पहाड़ों पर बारिश और नदी नालों में तगयानी। सैलाबी रैली ने काचू में तबाही मचा दी। लोग अपनी मदद आपके तहत महफूज मकाम पर मुंतकिल। सेवन और मांझद के मकाम पर दरिया सिंध के पानी में मुसलसल इजाफा। दरिया सिंध का सैलाबी पानी सेवन जामशोरो इंडस हाईवे से टकरा गया। मांझद और सेवन के 70 देहात का शहरों से जमीनी राब्ता मुनक़ता। तूफानी बारिशों से तबाही, कुमराट में सैलाबी सूरत-ए-हाल बरकरार। सैलाबी रेले में कुमराट सड़क दरिया बुर्द। कुमराट में फंसे तमाम सयाह होटलों में मुंतकिल। कुमराट में थल तक सड़क ताहाल बंद। बारिश के बायस हरीपुर के इलाके सराड़ा में लैंडस्लाइडिंग। इलाके का हरीपुर शहर से राब्ता मुनक़ता। खुजदार में एम8 शाहराह सैलाबी रेले में बह गई। बलोचिस्तान और सिंध का जमीनी राब्ता मुनक़ता। कला अब्दुल्ला तूबा चकसई से आने वाले रेले से तबाही, मुतादिद दुकानें जमीन बोस। रेले में 8 साला बच्चा डूब कर जा बहक। बोलान के बालाई इलाकों में मुसलसल बारिश। बाला नाड़ी ढाडर के नदी नालों में तगयानी। सुन्नी गांव के 2 बचाव बंद टूटने से करीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। बलूचिस्तान में बारिशों के दौरान हादसात में 29 अफराद जाँ बहक, 15 जख्मी। तूफानी बारिशों से 858 मकानात मुनहदिम, 13,896 मकानात को जुज़वी नुकसान। बोलान में सैलाबी रैले से मुतासरा गैस पाइपलाइन की मुरम्मत का काम शुरू न हो सका। बलूचिस्तान को गैस फराहम करने वाली मुतबादिल 12 इंच कतर पाइपलाइन की मुरम्मत का काम हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल। कोयटा समेत मुख्तलिफ इलाकों में गैस की फराहमी शुरू। रावलपिंडी में बांग्लादेश के खिलाफ दूसरा टेस्ट। पाकिस्तान टीम इब्तदाई नुकसान के बाद संभल गई। अब्दुल्ला शफीक बगैर कोई रन बनाए आउट। तस्कीन अहमद ने अब्दुल्ला शफीक को पहले ही ओवर में क्लीन बोल्ड कर दिया। कप्तान शान मसूद और ओपनर साइम अयूब की जिम्मेदाराना बैटिंग। शान मसूद की बांग्लादेश के खिलाफ 50। पाकिस्तान ने खाने के वक्फे तक 1 विकेट के नुकसान पर 99 रन बना लिए। पाकिस्तान टीम में 2 तब्दीलियां, शाहीन अफरीदी और नसीम शाह ड्रॉप। मीर हमजा और इब्रार अहमद टीम में शामिल।
सिक्योरिटी फोर्सेस फितनाल खवारिज के खिलाफ मैदान अमल में जाफिशानी से बरसरे पैकार। वादी तीरा में खवारिज की बड़ी तादाद अफगानिस्तान से दरअंदाजी करके पाकिस्तान में दाखिल हुई। 20 अगस्त से खारिजी दहशतगर्दों की सरजमीन पाकिस्तान पर मौजूदगी के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन का सिलसिला शुरू किया गया। कार्रवाई में सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबियां मिली। हलाक दहशतगर्दों में खवारिज का अहम सरगना अबू जर उर्फ सदाम भी शामिल। फितनाल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन में शामिल पाक फौज के ग्राउंड कमांडर्स के तासुरात। हमारे जवानों ने फितनाल खवारिज की दरअंदाजी का डटकर मुकाबला किया। ब्रिगेडियर कमांडर फ्रंटियर कोर, हमारा मिशन है आखिरी खारिजी की मौजूदगी तक उनका पीछा करते रहेंगे। ब्रिगेडियर कमांडर SSG, ये एक मुश्किल मिशन था जिसमें पाक फौज के जवानों ने बहादुरी से दुश्मन को नुकसान पहुंचाया। कंपनी कमांडर। कतर से फिलिपाइन जाने वाली परवाज की कराची एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग। पाकिस्तान के फजाई हदूद में ड्रीम लाइंस तैयारे का एक इंजन बंद हो गया। पायलट ने कॉल दी और कराची में फौरी हंगामी लैंडिंग की इजाजत मांगी। तैयारे को कराची एयरपोर्ट पर बाहिफाजत लैंड करवाया गया। तैयारे में 187 मुसाफिर सवार थे। लाउंज में मुंतकिल कर दिया गया। इराक में फंसे 300 पाकिस्तानी जायरीन को लेकर पहली परवाज कराची पहुंच गई। जायरीन इराकी एयरवेज की परवाज से वापस आए। पाकिस्तानी जायरीन बगदाद एयरपोर्ट पर फंसे हुए थे। दूसरी परवाज बाकी जायरीन को लेकर आज दोपहर वतन वापस पहुंचेगी। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात एक बार फिर रुक गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने इस्लामाबाद लोकल बॉडीज तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए। मौजूदा शेड्यूल के मुताबिक आज भी उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का अमल जारी रहेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मुलाकात। सियासी सूरत-ए-हाल और सूबाई असम्बली के उमूर पर तबादला ख्याल। पंजाब के तरक्याती प्रोजेक्ट्स पर भी तफसीली गुफ्तगू की गई। स्पीकर पंजाब असम्बली ने बिजली बिल पर 46 अरब रुपए के रिलीफ को तारीख साज इकदाम करार दिया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा, अवाम का पैसा अवाम के रिलीफ पर ही खर्च हो रहा है। बुरे वक्त में पार्टी छोड़कर जाने वालों के लिए पीटीआई में कोई जगह नहीं। मुझे पता है बुरे वक्त में कौन से लोग छोड़कर गए। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुश्किल वक्त में पार्टी को मजबूरी में छोड़ा। मुईशत मुल्क के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। इस साल तारीख की सबसे कम सरमायाकारी मुल्क में आई। मुल्क की आमदन नहीं, कर्ज बढ़ रहे हैं। मुल्क तबाही की जानिब जा रहा है। फ्रॉड इलेक्शन की वजह से मुल्क सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार है। मुल्क में दहशतगर्दी बढ़ रही है। पीटीआई वाहिद जमात है जो आवाम को मुत्तहिद कर सकती है। बानी पीटीआई की अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा में मंकी पॉक्स केसेस में इजाफा होने लगा। सूबे में मंकी पॉक्स का तीसरा केस सामने आ गया। बैरून मुल्क से आए 51 साला मरीज में एम पॉक्स वायरस की तस्दीक, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मंकी पॉक्स से मुतासर मरीज का ताल्लुक औरंगज़ई से है। डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ। इंटरनेट पर नए निजाम से गैर कानूनी मवाद को ब्लॉक करने का आगाज हो गया। पीटीए ने वेब मॉनिटरिंग सिस्टम के तहत ऑनलाइन मवाद ब्लॉक करना शुरू कर दिया। पीटीए ने 2369 URL ब्लॉक कर दिए। 183 मोबाइल एप्लीकेशंस भी ब्लॉक की गई। ब्लॉक की गई वेबसाइट्स शहरियों का जाती डाटा जाहिर करने और एप्लीकेशंस शहरियों की शनाख्ती मालूमात पब्लिक करने में मुलविस थी। काबीना डिवीजन ने कौमी असम्बली को तहरीरी जवाब में बता दिया। पंजाब में अवाम को बिजली बिलों में रिलीफ की तफसीलात जारी। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरावाला और इस्लामाबाद की 5 बिजली कंपनीज के 35,16,877 सारिफीन को रिलीफ दिया गया। लेस्को के 8,40,000 और मैप्को के 6,53,883 सारिफीन को रिलीफ मिला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 1 से 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले बिजली सारिफीन को 50 अरब रुपए का रिलीफ दिया। IPP से मुआहिदे यकतरफा तौर पर खत्म नहीं किए जा सकते, वरना रेकॉर्डिंग जैसे जुर्माने जैसी सूरत हाल पैदा हो जाएगी। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की सेनेट की कायमा कमेटी बराए पावर सेक्टर को ब्रीफिंग।
कमेटी को बताया गया कि गुज़िश्ता 10 साल में गैस और LNG पर चलने वाले 11 पावर प्लांट्स को 538 अरब रुपए की कैपेसिटी की मद में अदायगियां की गई। फर्नेस ऑयल पर चलने वाले 13 पावर प्लांट्स को 760 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट्स हुई। तरसीलाती ज़र, बरामदाद और दरामदाद में इजाफा। FBR महसूलात, नॉन टैक्स आमदनी, माली ज़खायर और रुपए की कदर में भी इजाफा। करंट अकाउंट खसारे और महंगाई में कमी रिकॉर्ड। वजारत खजाना की जुलाई के हवाले से रिपोर्ट जारी। जुलाई में तरसीलात 47.6% इजाफे से $3 अरब रही। बरामदाद 12.9% इजाफे से $2.4 अरब रिकॉर्ड। जुलाई में दरामदाद 16.3% इजाफे से $4.8 अरब रही। FBR अगस्त में हदफ पूरा करने में नाकाम, 108 अरब रुपए से जायद का रेवेन्यू शॉर्टफॉल। FBR को अगस्त के दौरान 898 अरब रुपए जमा करना थे। FBR अगस्त के दौरान 790 अरब तक टैक्स महसूलात जमा कर सका। वजीर आजम ने वजीर खजाना और चेयरमैन FBR से शॉर्टफॉल पर रिपोर्ट तलब कर ली। रेवेन्यू शॉर्टफॉल के बायस IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से नए प्रोग्राम की मंजूरी में मुश्किलात होंगी। जराए खलीलुर रहमान हनी ट्रैप केस, मेडिकल रिपोर्ट से साबित हुआ आमना उरूज पर जिस्मानी रिमांड के दौरान तशद्दुद किया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने मुल्जिमा आमना उरूज की हिरासती तशद्दुद की दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने DG FIA को पुलिस अफसरान के खिलाफ शिकायत दर्ज करके कार्रवाई की हिदायत कर दी। कैमला हैरिस का इसराइल के हवाले से अमरीकी पॉलिसी जारी रखने का ऐलान। कहती हैं इसराइल का हर सूरत दिफा करेंगे, हथियारों की फराहमी भी जारी रखेंगे। कैमला हैरिस गैर कानूनी तारकीन वतन के मामले पर अपने पुराने मौक़िफ़ से पीछे हट गई। 2019 की सदारती मुहिम में कैमला हैरिस ने माहौलियात की वजह से कुदरती गैस के हुसूल के लिए फ्रैकिंग की मुखालफत की थी। अब वो इसकी हमायत करती हैं क्योंकि तेल और गैस तलाश करने की सनत फ्रैकिंग बहुत ज़्यादा लोगों को मुलाजमतें फराहम करती है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कैमला हैरिस को इलेक्शन में शिकस्त देने का चैलेंज कर दिया। कहा व्हाइट हाउस को फतह करने जा रहे हैं। रियासत पेंसिल्वेनिया को जीतने में सिर्फ 2 माह से भी कम वक्त रह गया।